गृही भूत्वा वनी भवेत। भावी पीढ़ी को योग्य व विद्वान बनाने का मुख्य दायित्व गृहस्थ आश्रम पर है। गृहस्थ को ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अच्छी संतति का भी निर्माण करना होता है तथा स्वयं को भी वानप्रस्थ के लिए तैयार करना होता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास ये सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के आश्रित हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज निम्न श्लोक को उद्धृत करते हैं। यथा नदी नदः सर्वे सागरे यन्ति संस्थितिं तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिं। जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। प्रथम आश्रम में विद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अर्जन किया जाता है। वहाँ आश्रमी स्वकेंद्रित होता है, केवल अपना सोचता है, परंतु गृहस्थ में उसके एकाकी चिंतन, स्वहितार्थ चिंतन का दायरा बढ़ जाता है। वह स्वकेंद्रित चिंतन के बजाय अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने परिवार को अपने से अधिक समझता है, अपने से अधिक उन्हें प्रेम करता है, कष्ट उठाकर भी उन्हें सुखी देखना चाहता है। गृहस्थ पत्नी की, संतान की, परिवार की, दूसरों की, अन्य सामाजिक लोगों की चिंता करता है, उनके लिए त्याग करता है। गृहस्थ में त्याग का उच्च पाठ सीखता है, पढ़ता है। शैक्षिक योग्यता हो या आर्थिक संपन्नता, कोई माता पिता अपनी संतान को अपने से कम नहीं देखना चाहता। नैतिक योग्यता भी इसमें जोड़नी होगी। संतान यदि संस्कारवान होगी तो आगे आने वाला समाज संस्कारित होगा, फलतः सुखी होगा। भावी पीढ़ी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक गुणों में माता पिता से आगे बढ़ी होनी चाहिए। यह गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है। गृहस्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर होने का भी आश्रम है। धर्म पूर्वक अर्थ का संचय किया जावे, धर्म पूर्वक कमाए अर्थ का धर्म पूर्वक ही व्यय किया जावे, तो मोक्ष का रास्ता सुगम हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम भोग विलास का आश्रम नहीं, अपितु भोगों को भोगते हुए उनकी निस्सारता को जानकर, समझकर, वैराग्य की भावना को बलवती कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने की तैयारी करना है। महर्षि दयानंद जी महाराज शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ, गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी होवें। भावी पीढ़ी के उत्तम निर्माण तथा वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान के लिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ के लिए दैनिक कर्तव्यों का विधान किया है, जिन्हें यज्ञ कहते हैं। प्रथम ब्रह्म यज्ञ अर्थात शास्त्रों का पढ़ना, योगाभ्यास, संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। गृहस्थ में पर्याप्त उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, अतः सम अवस्था रखने के लिए, सुख दुखों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करना आवश्यक है। शास्त्रों के पढ़ने का विधान इसलिए कि यदि एक पृष्ठ भी प्रतिदिन पढ़ा जावे तो विचारों की दृढ़ता बनी रहेगी, सिद्धांतों पर विश्वास डिगेगा नहीं। स्तुति इसलिए कि अच्छे गुणों को अपनाने के प्रति प्रीति बढ़ेगी। प्रार्थना इसलिए कि ईश्वर का सहाय प्राप्त होगा। उपासना इसलिए कि आत्मिक शांति मिलेगी। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति,
उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और साहाय्य का मिलना, उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होगा। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र। महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जब तक इस होम का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित व सुखों से पूरित था। सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु और जल से आरोग्य, और रोग नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। अग्नि में यह गुण है कि वह दुर्गंधित वायु को बाहर निकालकर स्वच्छ वायु का प्रवेश करा सकता है, अन्य धूप आदि नहीं। आज समाज में यज्ञ का चलन कम हो गया है, फलतः बीमारियों ने गृहस्थ को आ घेरा है। गृहस्थ का समय व धन बीमारियों में लग रहा है, जिसे परिवार के, देश के विकास में लगना चाहिए। अनुभव से कहा जा सकता है कि जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है उस घर में बीमारियां दूर रहती हैं। मौसमी बुखार, मलेरिया, फ्लू, डेंगू आदि उस घर में होती ही नहीं, आसपास के घरों में भी नहीं होती। यदि होती भी हैं तो प्रभाव नगण्य होता है। यदि यज्ञ के अन्य लाभों को नकार भी दिया जावे तथा आज के भौतिक युग में आर्थिक लाभ को ही ध्यान में रखा जावे, तो भी यज्ञ करने वाला गृहस्थ अपने घर के वायु को स्वच्छ रखकर अपने परिवार को रोग रहित रख सकता है तथा रोगों के इलाज पर व्यय होने वाले धन व समय की बचत कर सकता है। यदि हम अपने माता पिता आदि की सेवा करेंगे तो उनके जीवन का अनुभव हमें प्राप्त होगा तथा उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। यदि हम उनके अनुभव का लाभ नहीं उठाएंगे और अंगुली आग में जलाकर ही अनुभव करना चाहेंगे कि आग जलाती है, तो यह समझदारी नहीं होगी। और फिर हम अपने माता पिता से जो व्यवहार करेंगे उसी व्यवहार को हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारे साथ दोहराएंगे। इससे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बच्चे व्यवहार से सीखते हैं तथा व्यवहार की शिक्षा का गहरा व दीर्घकालीन असर होता है। अतः श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता की सेवा करना व उनकी सुख सुविधा का सामर्थ्य अनुसार ध्यान रखना गृहस्थ को सुखी बनाने तथा भावी पीढ़ी को संस्कारित करने का सरल उपाय है। यही पितृयज्ञ है। माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। वे तो अपने बच्चों के लिए समर्पण सीख चुके हैं, सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो ना दें, परंतु उन्हें उपेक्षा न दें। वह उन्हें कचोटती रहेगी तथा प्रसन्न नहीं रहने देगी। सुविधा कम हो, उन्हें मलाल नहीं होगा, लेकिन उपेक्षा से तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी जिन माता पिता ने अनेकों कष्ट सहकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनके प्रति श्रद्धा व सेवा भावना न रखना कृतज्ञता है तथा कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। गो हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले का प्रायश्चित शास्त्रों में बताया है, परंतु उपकार को न मानने वाले कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं है।